बाकी आज के सेशन की शुरुआत में एक मंत्र से करना चाहूँगा और उस मंत्र के बारे में आपको बताऊं। जब मैं पहले गुड़गांव पहुंचा, गुड़गांव यानी दिल्ली में, बड़े गुरु जी का स्थान, मैं मालिक को अपनी श्रद्धा अनुसार बुड्ढा बाबा बोलता हूँ, बड़े गुरु जी को, दादा गुरु जी को। तो जब बुड्ढा बाबा के स्थान पे पहुंचा तो एक मंत्र मुझे पढ़ने को सुनने को मिला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते, इसका आनंद लेते लेते, जब मैं मालिक की दया से गुरुधाम पहुंचा, अपने गुरु चरणों में पहुंचा, तो उन्हीं की प्रेरणा से इस मंत्र को दूसरे मंत्र के रूप में उन्होंने लिखवा लिया। सिंपल वर्ड में मैंने लिखा, जैसा आप समझना चाहें। तो उसका रूप यूं हो गया था। समाधि पे अगर आप लोग आते हैं, धूप ज्योत पे कभी अटेंड किया तो जरूर ये बोला होगा, सुना होगा। तो मंत्र हो गया था क्योंकि मालिक सामने थे, उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा सामने थी। तो अंदर के अंतर आत्मा ने जो उनको अर्पण किया वो था, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही देवो महेश्वरा, आप ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मय पूज्य चरणों नमः। तो मंत्र का ये रूप आया। अब बेस्ट बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी तरह मैंने भी सुना कि मालिक ने अच्छा समय दिया लॉकडाउन हर आत्मा को, हर जीवात्मा को, मनुष्य को अपने साथ, अपने हृदय के साथ, अपनी भावनाओं के साथ बैठने का। और बैठने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि हम अपने आप का आंकलन कर सकते हैं। वी कैन वे अप आवर सेल्फ, वी कैन मेजर आवर फीलिंग्स। तो लॉकडाउन पीरियड जो अपने साथ बैठने का है, और सब बातें कनेक्टेड हैं, वो अंदर लहर से निकलती रहेंगी। कुछ साल पहले अंधेरी का स्थान था, ऊपर बाबा कुटिया में बैठे थे। मैं शाम की चाय बना के लेके गया, मालिक के आगे ट्रे रखी, कुछ बात चल रही थी। तो मालिक बोले, यार कमली, दोनों पहले जैसे शरीफ हो जाएं, दोनों पहले जैसे शरीफ हो जाएं। अब वो आज्ञा और मर्यादा यही थी कि जी हाँ जी बोलना है। तो मैंने जैसे ही सुना, एक पल की घटना, एक पल में सब हो जाता है। मैं सुनता था, मेरे अंदर का चलता था, मैं विवेचना करता था और जी बोलता था, एक पल का खेल। तो मैंने कहा, गुरुजी ने बोला पहले जैसे दोनों हो जाए। चलो मैं नहीं घोड़ा हूं, मैं फिर कहीं इधर फिसलाऊंगा, मुझे कहें। तो मैंने इमीडिएटली जी बोल दी। तो पहले जैसे हो जाए, या शरीफ, पहले जैसे शरीफ हो जाए। तो वो आज तक मेरे साथ चल रहा है क्योंकि उनका मंत्र है। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने कहा, भैया मालिक ने मुझे समय दिया अपने साथ बैठने का, तो फिर पहले जैसे शरीफ होते हैं। तो मैं भी प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने साथ बैठने की, ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की, उनसे बात करने की, जो भी मेरे लिए पॉसिबल है, जो वो कराना चाहता हूँ। तो जो गुड़गांव से मंत्र चला था और गुरुधाम में जाके लिखा, अब गुरुजी ने वो मंत्र चेंज करा दिया, फाइनल करा दिया, क्योंकि मैंने अर्पण करा अपने गुरु को। उन्होंने फाइनली अर्पण तो वो स्वयं है, उन्होंने क्या अर्पण करना है। वो सर से पांव तक, जन्मों जन्म से, हर सांस से, हर कायनात से अपने गुरु को अर्पण है। उन्होंने इसका फाइनल रूप दिया। वो क्या है वो सुनिए। तो गुरुजी बोले, आपसे ब्रह्मा, आपसे विष्णु, आपसे देवो महेश्वरा, आप ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मय पूज्य चरणों नमः। तो एक मंत्र की यात्रा मेरी आज से 35 साल पहले शुरू हुई थी, गुड़गांव दिल्ली से। और अभी मुझे नहीं मालूम कि ये जर्नी फाइनल है, जो पर उन्होंने ये मंत्र दिया और अपने गुरु को अर्पण किया, ये उसका नया रूप रंग आया। सो अकॉर्डिंग टू माई सेंसिबिलिटी, मैं समझता हूँ दिस इज द फिनाले नाउ। सो दिस इज द मंत्र नाउ। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना, अनुरोध है कि मालिक को कभी भी आप सिमरन करें, मेडिटेट करें, धूप ज्योत करें, तो इस मंत्र का जाप किया करें कि आपसे ब्रह्मा, आपसे विष्णु, आपसे देवो महेश्वरा। क्योंकि मालिक पार ब्रह्म है, सब उनकी रचना है, वो रचयिता है। जैसा मेरे गुरुजी मुझे बोल भी गए, बता भी गए, दिखा भी गए, करा भी गए। मालिक इज फाइनल, यानी बुड्ढा बाबा।
और हमारे गुरुजी की एक एक सांस, एक एक कण, एक एक पल अपने गुरु में बसता था। उनको उनके सिवा कुछ नहीं सूझता था। वो उन्हीं को तकते थे, उन्हीं को जीते थे, उन्हीं को पीते थे, उन्हीं के संग रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे। और कोई दूसरा कार्य नहीं मेरे मालिक ने करा इस पृथ्वी पर। तो एक बड़ा अच्छा परम सौभाग्य रहा मेरा उस मालिक की दया से कि मैं दिल्ली में रहता हूँ ऑब्वियसली। तो गुड़गांव यानी बुड्ढा बाबा का स्थान और गुरुधाम अपने गुरु का स्थान, मैंने दोनों साइमल्टेनियस कई साल तक देखे। जब मेरे गुरुजी वहां से पर्व पे आया करते थे, अपार उस मालिक की दया थी तो मुझे सेवा बख्शी थी, मैं एयरपोर्ट से उनको लेके रिसीव करके जाता था। तो इधर बड़े गुरुजी की लीला और इधर अपने गुरुजी की सेवा, मैं दोनों साइमल्टेनियस देखता था। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूं, कुछ साल बाद गुरु पूजा का पर्व था, मैं गुरु पूजा कर चुका था, नीचे दर्शन हॉल में बैठा था। तो गुरुजी मूड में थे, ऑब्वियसली हमेशा मूड में ही होते थे। तो कई दिन कई मूवमेंट्स होती है, एक लहर अलग होती है मालिक की। तो लहर में थे, सब हो गया तो बोलते हैं बैठ प्यारे, बोलते हैं यार एक बात सुन, तूने उधर भी देखा और इधर भी देखा, तूने दोनों देखे। ये गुरुजी बोल रहे हैं मुझे। और स्वाभाविक आत्मविभोर तो मैं रहता ही था इनके सामने। तो मैंने कहा जी मालिक। तो बोलते हैं कैसा रहा, क्या आपको लगा? और जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी, जो मेरी आंखों ने, मेरी सेंस ने ऑब्जर्व करी थी, तो मैंने सिर्फ एक लाइन में, एक पंक्ति में अपने गुरुजी को उत्तर दिया। मैंने कहा पिता परमेश्वर, परम पिता जहां पे डॉट लगाते हैं ना, आपका डॉट उसी के नीचे लगता है, जबकि ज्योग्राफिकली 1400 किलोमीटर का अंतर है। ये एक लाइन का मैंने उत्तर दिया। तो ऐसे मुझे देख रहे थे, तो यूं आंख करके जैसे वो अपनी खुशी दिखाते थे ना, हम सबको बच्चा अच्छी बात करे तो ऐसे देखते थे और उनकी आंखों में एक चमक होती थी कि मेरे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं, जबकि करने कराने वो साथ ही बैठे होते थे। पर संसार का नियम यह है कि पिता हमेशा संतान को इनकरेज करता है। तो उन्होंने ऐसे आंखें देख के, वो आंखों में एक चमक लेके, चेहरे पे वो हंसी और मुस्कान लेके देखा कि क्या बात है, तूने खुश कर दिया। एंड दिस इज फैक्ट। आई वॉन्ट से कि दिस इज करेक्ट या दिस इज ट्रूथ, दिस इज फैक्ट। क्योंकि जब मैं किसी पर्व पे यहाँ मनाता था गुड़गांव में, तो बड़े गुरुजी को सेवा करते देखता था मालिक को, या जो बातचीत होती थी या जो शिष्यों के साथ, या पूरा गुड़गांव का जो माहौल होता था, जब मैं गुरुधाम जाता था तो एग्जैक्टली वही सेम माहौल मुझे वहां मिलता था। तो अच्छा, ये मालिक की दया रही। जैसे हर इंसान का, जीवात्मा का एक स्वभाव होता है, तो ये मालिक की दया थी बाय डिफॉल्ट मेरे में कि मुझे चीजें देख के हैरानी नहीं होती थी कि जैसे कोई चीज देखी और यार ये क्या, तो कोई चमत्कार लगे या कोई ऐसा लगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि शायद मालिक ने इतनी ट्रेनिंग करा दी थी, तो उन सब चीजों को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता था, फिर उनकी स्टडी करके बड़ा आनंद आता था कि जो इधर होता था वही सेम उधर होता था। तो एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, क्योंकि व्यक्तिगत सबके एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इस जन्म में भी गुरुजी के पास नहीं आना चाहता था। अक्सर हम सेंस की बात करते हैं और ये बात निकलती है कि गुरु ही होता है जो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को चुनता है। दिस इज मोर देन अ फैक्ट। उसका जीता जाता एग्जाम्पल ये सामने बैठा है। क्योंकि अक्सर मैंने कहा कि अगर मुझे इतनी सेंस होती तो मैं सांता क्रूज में जाके आशा किरण बिल्डिंग में गुरुजी की बेल बजा देता। मुझे सेंस नहीं थी, और मैं तो इतना नॉन सेंस था कि मैं जब गुड़गांव में पहली बार जीवन में, आज से 35 साल पहले पहुंचा, 1 घंटा बैठने के बाद मैंने अपने बाप को फोनी मारी थी कि बहुत हो गया चलो, एंड आई लेफ्ट दी स्थान, गुड़गांव स्थान। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं वहां बैठने ही नहीं चाहता था। क्योंकि बड़े गुरुजी ने एक दिन पहले, हमारे पिताजी उनके ऑफिस में मिल के आए थे, तो बड़े गुरुजी ने, बुड्ढा बाबा ने उनको अगले दिन कहा था कि खुद, पंजाबी बोलते थे ना, खुद तू स्थान पे आ जा, देखे ना गुड़गांव। तो पिताजी ने एड्रेस वगैरह लिया, तो मुझे आके बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जाना है। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस इन लाइफ जब मेरे कानों से गुरु ने प्रवेश करा। मैंने जीवन में पहली बार गुरु सुना जब मेरे बाप ने मुझे बताया, पिताजी ने, कि गुरुजी से मिल के आया। तो ये सब बात की बातें हैं जीवन की। जब गुरुजी की शरण में आ गया तो मालूम चला गुरु कैसे कैसे बहाने ढूंढते हैं प्रवेश करने। तो पहली बार मेरे इंटेंशंस
और मेरी इंटेलिजेंस के बिना अपनी चाहत से मालिक गुरु मेरे कानों से प्रवेश कर गया। तो हम वहां पहुंचे, वहां जाके बड़े गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। तो मेरा तो पहला इंस्टेंस था, मैं वहां जाके बैठा, देखूं भैया कौन है, किनसे मिलने आए हैं। कुछ और वार्तालाप हुई, पिताजी और पूरन जी वहां सेवा करते थे उनके बीच। तो फाइनली माता जी के भी दर्शन नहीं हुए। तो आई गॉट फ्यूरियस, मैंने कहा कमाल है यार, अपॉइंटमेंट दी थी क्योंकि अपॉइंटमेंट का टाइम था ना, उन्होंने 7 बजे का टाइम देके बुलाया था। तो मैंने कोनी मारी, मैंने कहा चलो। उन दिनों हमारे पास फिएट गाड़ी होती थी। बाहर निकले, मैं थे, पिताजी थे, मेरी माँ थी और माता जी थी मेरी पत्नी। तो हमने सेल्फ मारा और फिएट गाड़ी चला के निकल गए। तो मैं बड़े उसमें था। अच्छा, दिल्ली जो भी आप लोग आए हैं तो आपको पता होगा कि अभी नया एयरपोर्ट रोड बन गया है। उन दिनों एयरपोर्ट रोड एक ही होता था, बहादुर गराला कहलाता था पुराना। अब ये नया बन गया हाईवे वाला, पहले नहीं था। तो उस रोड से मैं जब जा रहा था, एक पॉइंट आता है रजौखरी, जो एयरपोर्ट का स्टेशन है, वहां की रेड लाइट है। तो जैसे ही मेरी गाड़ी वहां पहुंची, सिग्नल रेड हो गया, तो मेरी गाड़ी ऑब्वियसली मैंने रोक दी। तो इतने में पिताजी आगे बैठे थे, उनकी नजर पड़ी, आगे गाड़ी फिएट जा रही थी DBT 9। ये बुड्ढे बाबा की गाड़ी का नंबर था, क्योंकि एक दिन पहले ऑफिस होके आए थे तो उनको पता था। तो उन्होंने देखा DBT 9। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटी स्क्रीन है, लेकिन मैं विद एक्सप्रेशंस जो जो उस समय की घटनाएं, मैं वैसे ही आपको अपनी सेंस से बताना चाहूंगा। तो पिताजी बैठे थे, उन्होंने कहा, तो मुझे कमल बाबू बोलते थे, कमल बाबू गुरुजी की गाड़ी। अब मैं किस में गाड़ी चला रहा हूँ, वो उसमें, तो मतलब मिले नहीं, और मैं पूरे आक्रोश में ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, द मोमेंट माई फादर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, उन्होंने कहा गुरुजी की गाड़ी। अब मेरी नॉलेज, मेरी सेंस, मेरी औकात से ऊपर की बात की, गुरु खटक से प्रवेश किया। एंड इंस्टेंटली मेरा रिएक्शन था, किधर? वो मूवमेंट, वो फ्यूरियस, वो फ्रस्ट्रेशन, गाड़ी चला रहा हूँ, मिले नहीं, क्या नॉनसेंस, 32-35 किलोमीटर गाड़ी चला के सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहाए धोए। दिस वॉज माई रिएक्शन। एंड ओपनली ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, उस पावन दर पे जाके, जिस दर पे 3 लोग, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड इस पल में भी तरसता है कि शरीर मिल जाए, तो एक बार जाके गुड़गांव 702/7 में माथा टेका हूं। मैं उस स्थान की बात कर रहा हूँ। परमात्मा ने सशरीर मुझे बुलाया, सी द हाइट ऑफ माई नॉनसेंस। तो मैं छोड़ के निकला गुस्से में, और द मोमेंट मेरे पिताजी ने कहा गुरु जी की गाड़ी, तो आई वाज लाइक, गुरु जी की गाड़ी। तो मैंने देखा आगे एक गाड़ी जा रही थी DBT 9, वो मेरे से पहले सिग्नल क्रॉस करी, 20-30 सेकेंड्स का सिग्नल था। अब बेस्ट बात यहाँ पर हुई, पर ये घटना मैंने साथ के साथ ऑब्जर्व कर ली, मालिक ने करा दी। अब गुरु अंदर से करा रहा है, सब बात की बात है, मुझे नहीं मालूम है। जैसे ही मेरा सिग्नल ग्रीन हुआ, मैंने गाड़ी क्रॉस करी, तो गुरुजी की गाड़ी में और मेरी गाड़ी में से 20 फीट का फर्क था। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट थी, तो मैंने अपना पैडल पुशअप कर दिया। मेरी गाड़ी एक्सीलरेट हो गई, स्पीड बढ़ गई। इमीडिएटली व्हाट आई सॉ कि जो आगे गाड़ी गुरुजी की जा रही DBT 9, उसकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ गई। इमीडिएटली मेरे सेंस ने ऑब्जर्व किया। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी तेज हुई है, भी गाड़ी तेज हो गई। अच्छा, बीच में भी ऑब्स्टेकल कोई साइकिल वाला क्रॉस करने आ जाता था, क्योंकि उन दिनों सिग्नल ऐसे नहीं होते थे, 35 साल पहले ट्रैफिक की सिचुएशन डिफरेंट थी। तो अगर मेरी गाड़ी स्लो होती थी तो मैं, अब मेरा ध्यान गाड़ी में नहीं है, मुझे नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा है, क्योंकि मैं तो स्टीयरिंग पकड़ के ही देख रहा हूँ और उस गाड़ी की मूवमेंट देख रहा हूँ जो मालिक क्रिया कर रहे थे। अब मेरी गाड़ी स्लो होती थी, वो गाड़ी स्लो हो जाती थी, मेरी गाड़ी तेज हो, गाड़ी तेज। कहने का तात्पर्य है, उस 8 किलोमीटर का गुड़गांव स्थान से लेके एयरपोर्ट रोड जहाँ टच होता है, वो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वो 8 किलोमीटर पे गुरुजी की और मेरी गाड़ी में डिफरेंस 20 फीट रहा, और मैं 8 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली इस चीज को ऑब्जर्व करता रहा। मैंने कहा व्हाट इज दिस। मेरा जो अपना व्यक्तिगत, मेरी इंटेलिजेंस का दिमाग था, वो बेसुध हो चुका था, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि से इंसान कहीं नहीं जा सकता। इन शॉर्ट आपको बता दूं, अगर मुझमें सिर्फ बुद्धि रही होती तो मैं पैसा कमाना जानता था, आज भी जानता हूँ, और मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाया। मैं करोड़ों रुपए कमाता, बहुत अच्छा बंगला बांधता, नीचे गाड़ियां खड़ी करता अच्छी से अच्छी, और रात को अच्छी फाइन कॉस्टली स्कॉच पी के सोता, अगर मैं बुद्धि वाला होता। ये उस मेरे मालिक की करनी, उस परम पिता की मेरे पे अपार दया कि उन्होंने बुद्धि मेरी लेकर, उन्होंने पता नहीं कैसे स्वीकार ली और सद्बुद्धि दे दी। तो ये एक पैसे की, एक पल की सेंस आ गई। तो बुद्धि का एक चैप्टर नहीं है। तो मेरी बुद्धि
बेसुध थी, ये सद्बुद्धि चल रही थी क्योंकि अंदर गुरु चल रहा था। तो इतने में जैसे ही एयरपोर्ट रोड पे टच होना था तो उससे पहले बड़े गुरुजी ने तंबाकू लिया हुआ था, तो उन्होंने विंडो से बाहर थूका, तो उनके साथ जो बैठे थे उनका अकस्मात चेहरा ऐसे हो गया। सिद्धू साहब थे वो। तो हम पीछे से गाड़ी में हाथ हिला रहे थे, तो उन्होंने देख लिया कि गाड़ी पीछे और ऐसे हाथ हिला रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने गुरुजी के कान में कहा, ऑब्वियसली प्रार्थना की कि गुरुजी आपके कोई मिलने वाले पीछे गाड़ी में आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा होगा पुत्र ठीक है, आगे मेन रोड पे गाड़ी रोक लो। मेन रोड पे गाड़ी रुकी। अब मेरी गाड़ी 20 फीट के फासले पे थी, गुरुजी की गाड़ी रुकी है। गुरुजी ने लाइट ब्लू कलर का, क्रीम कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, वो उतर के सड़क पे खड़े हो गए, मेरी गाड़ी आके रुकी। और मैं उस मालिक की दया से कॉन्शियस, लेकिन इस प्लेटोनिक युग के हिसाब से, इस पृथ्वी के हिसाब से मैं अनकॉन्शियस, गाड़ी से बेसुध निकला, मेरे मुंह आँख खुले हुए, और मैं सीधा गया और जाके बड़े गुरुजी को दंडवत प्रणाम में लेट गया सड़क पे। ये मैं नेशनल हाईवे एयरपोर्ट रोड की बात बता रहा हूँ। और गुरुजी वहां पे दंडवत प्रणाम करवा रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और हाथ पकड़ के खड़ा कर रहे हैं, खड़ा हो जाते। तो ये सारा जब अपने गुरु से मिलने के बाद मैं बैठा, मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, या मालिक ने सेवा बख्शी फकीरी शुरू हुई, तो अब ये सारी चीजें समझ में आई कि कितने जन्मों से भटक ही नहीं रहा था, ओनली मैं इनसे दूर भागता था और ये मुझे हर जन्म में पकड़ने की कोशिश करते थे। तो एक होता है ना, बाप कहता है ठीक है ससुरा अपने मन की कर ले, तो कई जन्मों तक ये छोड़ते रहेगी, ठीक है कभी तो आएगा। तो इस जन्म में जितनी भी मेरी घंटी बज रही है ना, वो सिर्फ इसीलिए कि इतने जन्मों मैंने इनको इग्नोर करके भागा हूँ। एंड आई ओपनली ऑनेस्टली टेल यू, अब इतना परम सौभाग्यशाली ये जीवात्मा रही होगी कि उस परमात्मा ने जन्मों जन्म तक मेरे साथ सफर करा, मुझे मेरी मर्जी पे छोड़ा कि कर ले तू जो जो कर सकता है। तो मैं अपनी बुद्धि से सब डफरनेस और सब डिस्ट्रक्टिव करता रहा। फाइनली अति हो गई, जब उन्होंने देखा कि अब ये कुछ और नहीं कर सकता, तो इस जन्म में आके भी उन्होंने मुझे उठाया, पकड़ा, स्थान पे बुलाया। मैं फाइनली अपनी चरम सीमा में पहुंचा, मैं उस स्थान को भी इग्नोर करके भागा। तो फाइनली बुड्ढा बाबा ने मुझे एयरपोर्ट रोड पे, सड़क पे पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो इस पूरे शरीर का एक ही रिएक्शन था, दंडवत प्रणाम। ये बड़े गुरुजी के साथ यात्रा, या इस जीवन में उन परम चरणों तक पहुंचने की यात्रा इस प्रकार शुरू हुई। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप भटक सकते हैं, लटक सकते हैं, सटक सकते हैं, अटक सकते हैं, उसके निकट आपके 100 बाप नहीं आ सकते, क्योंकि ये वो चरित्र बोल रहा है जो हर जन्म में उनकी निकटता से दूर भागा है। तो आप सब तो जेंटल, सभ्य, पढ़े लिखे, शरीफ लोग हैं, आप कितनी भक्ति, पूजा, श्रद्धा, विश्वास, आस्था कर लें, आप गुरु के समीप नहीं जा सकते। गुरु स्वयं उठाता है, गुरु स्वयं चुनता है। जिस अंश पे उसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसका मूड आ जाता है, इस अंश से अब ये कार्य इस युग का कराना है, वो उस अंश को उठा लेता है। इसलिए आपने देखा होगा पृथ्वी पे कितने मठ हैं, कितने अखाड़े हैं, कितने गुरु लोग हैं, कितने उस्ताद हैं, कितने शागिर्द हैं, सबके यहाँ लाखों की भीड़ है। ये आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, और ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भीड़ नहीं है, हमारे यहाँ करोड़ों लाखों छोड़ो हजारों लोग भी नहीं होते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात है, याद है, एक एक से 1.25 लाख कहाऊं लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम था। तो उसने एक एक शिष्य से 1.25 लाख योद्धाओं के युद्ध कराया था। वो तो एक गुरु की बात थी, यहाँ बात सदगुरु की चल रही है। अब वो क्या करने वाले हैं, आने वाले युग की स्थापना है, सदगुरु की स्थापना है, सतयुग की स्थापना है, क्या मालिक करना चाहते हैं वो मालिक जानते हैं। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए जो जो अंश उनको चाहिए अपने, उन्होंने एक एक अंश से क्या क्या करा सकते हैं, वो अंश उन्होंने चुने हुए हैं। ये अपने आप को क्लियर रख लीजिएगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, आज के बाद कोई अपने आप को नाकाबिल नहीं बोलना, हम बेवकूफ हैं गुरुजी ये नहीं बोलना, हमें समझ नहीं आता, आप महान है, हम तो किसी काम के नहीं, ऐसी कोई भी यूजलेस चीज अपने बारे में नहीं बोलिएगा। क्योंकि जिस दिन गुरुजी ने आपके सर पे हाथ रखा, आपको कड़ा पहनाया और आपको बोला हाँ पुत्र, हाँ मेरे प्यारे, उस दिन उसने आपको अपनी संतान, अपना शिष्य, अपना सेवक स्वीकार कर लिया। उस सांस से, उस पल से आप उसकी प्रॉपर्टी हो चुके हैं। आपके साथ साथ मेरे सौभाग्य की भी औकात नहीं कि मैं उसकी प्रॉपर्टी में ताक झांक कर सकूं। तो आपसे अनुरोध है, अपने पर्सनल बारे में, अपने चरित्र के बारे में
कभी अपशब्द मत बोलिएगा। मालूम है क्यों? गुरु जी के हृदय को बहुत तकलीफ होती है अगर मैं बोलूँ ना मैं नॉनसेंस आदमी हूँ। इसलिए मैंने ये नहीं कहा नॉनसेंस, मैंने पुरानी बात बताई मैं कितना नॉनसेंस था। आज मैं सीने पे हाथ रख के उस मालिक के ध्यान से कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मैं उस मालिक की संतान हूँ, उसका बेटा हूँ, उसके चरणों की धूल का एक कतरा हूँ, उसका सेवक हूँ। और तीन लोग में किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने अपना तन मन धन अपना जीवन मेरे पे नौछावर किया। आज मैं बोलता हूँ और बोल सकता हूँ कहीं पर। आज मैं नहीं बोलता मैं नालायक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं सेंसिबल हूँ। आई नो व्हाट सेंस इज, आई नो व्हाट ऑब्जर्वेशन इज, क्योंकि मेरा मालिक मुझे पढ़ा के लिखा के करा के गया। तो आप सब भी उसी मालिक की संतान है, हम सब एक ही मालिक की संतान है और सब एक ही परिवार है। इसलिए अपने बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलिएगा आज के बाद। अब बड़ी अच्छी बात, अब शुरू हुआ था गुड़गांव से। अपने गुरु जी की तो क्या बात है, मुझे नहीं मालूम आप जितनी संगत बैठी है आप में से कितने लोगों ने बड़े गुरु जी के दर्शन किए हैं बुड्ढा बाबा के। क्या बात थी, शब्द नहीं है, बस इस शब्द से आप समझ लीजिएगा उस मालिक के बारे में बोल रहा हूँ क्या बात थी। मैं 21 साल का जवान था जब पहली बार बड़े गुरु जी के चरणों में गया। हालांकि मुझे जीवन क्योंकि ऐब वैब नहीं थे, ये लड़की बाजी ये सब ऐसा, ये सिगरेट पीना शराब पीना ऐसा कोई शौक नहीं था मुझे। पर जब उनको देखा ना तो कुछ समय बाद मन में फीलिंग आई थी कि यार पृथ्वी पे कोई लड़की भी इतनी खूबसूरत क्या होगी जितने बुड्ढे बाबा है। इतने मासूम, इतनी इनोसेंट। आप उनके चेहरे पे नजर डालो तो मेरी नजर तो नहीं हटी थी, किसी की नजर नहीं हटी होगी। आई नो दैट एंड आई कैन गारंटी, आई कैन वाउच फॉर इट। किसी की नजर नहीं हटती थी बड़े गुरु जी के चेहरे पे नजर डलने के बाद। और अगर उन्होंने अपने मुख से एक बार आपको सामने खड़े होकर बोल दिया ना, हाँ बोल पुत्र, ओहो, उसके बाद तो आत्मा किसी की रहती ही नहीं थी, क्योंकि अदरवाइज भी उनकी है, उनके चरणों में ही जाके बैठ जाती थी, फिर वो जगह नहीं छोड़ती। ये करिश्मा था बड़े गुरु जी की पर्सनैलिटी का इस पावन शरीर में आए हुए इस युग पे। और जहां तक उनकी बातें हैं तो अनगणित किस्से हैं। 4 या 5 साल की यात्रा का अनुभव मेरा बड़े गुरु जी के साथ, दादा गुरु के साथ रहा। उसी दौरान बड़े गुरु जी की सेवा भी मिल गई थी। बड़े गुरु जी को सांता क्रूज आशा किरण में पहुंचे थे जब बड़े गुरु जी से मिले थे, अपने गुरु जी से मिले थे। तो उसके बाद तो मालिक ने लीला कर दी। तो बहुत किस्से हैं बड़े गुरु जी के। तो फार्म हाउस होता था खांडसा रोड पे, तो वहाँ पे मवेशी यानी पशु रखे हुए थे, गाय भैंस, उनका दूध निकलता था। तो फार्म स्थान पे आता था लंगर के लिए और हम अपना अनाज उगाते थे। तो बड़े गुरु जी ऑफिस में जाते थे सुबह, सॉइल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में थे गुरु जी। करजन रोड पे ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस था। तो वहाँ आधा घंटा बैठते थे, थोड़ा मिले विले तो निकल लेते थे। तो 2 ही जगहें होती थी, एक आराम बाग दिल्ली में जगह का नाम है, गोल मार्केट के पास। सबसे बड़ी बुआ जो है यानी बड़े गुरु जी की संसार की बहन, सबसे बड़ी वाली बड़ी बुआ, उनका वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में थी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मकान मिला हुआ था, फ्लैट मिला हुआ था। उसका नंबर था नंबर 1 आराम बाग गोल मार्केट। तो गुरु जी ऑफिस से निकलने के बाद बुड्ढा बाबा या तो वहां बैठते थे, अकेले होते थे, किसी को पता नहीं होता था। तो बड़े गुरु जी अपने साथ समय बहुत बिताते थे, अकेले रहा करते। या फिर मूड होता था तो खानसा फार्म हाउस में पहुंच जाते थे, वहां जितने सेवक थे किसान लोग उनके साथ बीच में चारपाई डाल के कुर्सी डाल के बैठ जाते। अब हम भी नए नए मुसलमान बने थे तो यही काम होता था, जब फ्री हो या मौका लगे फ्री हो जाते थे। फ्री तो इंसान होता ही नहीं है, मौका ढूंढते थे, बहाना ढूंढते थे, फ्री हो जाते थे, गाड़ी उठाकर पहुंच जाते थे। तो खानसा फार्म के बहुत किस्से हैं। तो एक बार का बड़ा मजेदार किस्सा, इसको चमत्कार वगैरह कुछ नहीं लीजिएगा क्योंकि साक्षात परमात्मा पृथ्वी पे था, अभी है, सदगुरु की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने तो कभी चमत्कार नहीं लिया, ना मुझे हैरानी हुई, मैं एंजॉय करता था। तो एक बार क्या था, फसल कटने का टाइम था, फसल पक जाती है ना तो बालियां सब काटते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी काटते हैं। तो बड़े गुरु जी पहुंचे, थोड़ी देर बाद हमें पता चला हम भी 2 3 4 बच्चे पहुंच गए। हम यूं पीछे बैठ जाते थे, गुरु जी गप्पे शुरू हो जाती थी, सब बैठ जाते थे, बड़ा आनंद आता था। और बड़े गुरु जी की सबसे अच्छी बात ये थी, जितने छोटे बच्चे थे ना, हम जैसे छोटे छोटे पौए, इन सबको लेके जरूर गुरु जी बैठते थे, क्योंकि जो बड़े थे उन पे तो मेहनत कर चुके थे, उनको पता था कि नए बीज मेरे पास आए हैं। तो उनके साथ गप्पो गप्पो में मंत्र करके डाल देते थे बीज।
तो 2-3 लोग थे किसान और सेवक आए, उन्होंने बोला गुरु जी, वो पंजाबी में बात करते थे, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, गुरु जी आज फसल काटनी है और बहुत तीखी धूप थी कि इतनी धूप आई हुई है, मतलब इतनी धूप है तो काटने में बड़ी दिक्कत होगी। तो गुरु जी ने सुना, कुछ नहीं कहा, अच्छा पुत्र, बातें चलती है। अब मजे की बात कि जीवन में ऐसे कई किस्से, क्या मतलब किस्सों से जीवन भरा हुआ है कि बुड्ढा बाबा के साथ भी और अपने गुरु जी के साथ का जीवन बीता। जब कोई ऐसी चीज होती थी ना, तो ये ध्यान वहां जरूर मालिक पहुंचा देते थे, तो मैं ऑब्जर्व जरूर कर लिया करता था। तो ऐसे जब बातें चल रही थी, तो जैसे आदि था, मैं बड़े गुरु जी को देख रहा था, तो मैंने देखा ऐसे सब बैठे हो, सब कुछ जैसे ऐसे बड़े गुरु जी बैठे उससे बात कर रहे हैं, तो करते करते गुरु जी ने ना ऐसे एक बार आकाश की तरफ देखा। उस देखने में कुछ डिफरेंट तो था मेरे प्यारों, तो उन्होंने आकाश की तरफ देखा, मेरा ध्यान गया, लेकिन उस दृष्टि में कुछ अलग था जो मेरी आत्मा को टच करा। तो अभी मैं एक पल में सोच रहा था और इतनी देर में चलता रहा, चाय प्रसाद आया, इस सब में मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगा होगा। आकाश पे घने काले ब्राउन बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगे। तो जो किसान थे ना, वो भागे आए, उन्होंने आके माथा टेका, बोलते हैं गुरु जी थोड़ी दया, तुसी तो बदल कर दिते, आपने मतलब बादल ला दिए, अब हम फसल काट लेते हैं। तो मालिक को मैंने करते देखा, इनकी पहले प्रार्थना सुनी कि गुरु जी इतनी गर्मी है, फिर मैंने सुना कि उन्होंने गुरु जी को आके माथा टेका, आपने कर दिया। मैं चुपचाप सुन रहा था और देख रहा था। फिर जो मेन बात थी, मैंने देखा कि जब तक वो फसल काटते रहे, वो बादल बने रहे, हवा चलती रही, पूरा दिन लग गया 7-8 घंटे। जब फसल काट के पैक करके जैसे ही उन्होंने वो बनाए होते हैं ओटले जिसमें सेफ रख देते हैं, सेफ रखी तो मोटी मोटी बूंदे पड़नी शुरू हुई। तो मैंने ये सीन ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार ये बारिश का मौसम नहीं, कुछ नहीं, अच्छी खासी धूप थी। और वो कह के गए तो गुरुजी ने बड़े आराम से सुना, फिर उनके मूड में आया, उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ अपनी निगाह करी, दृष्टि करी, तो बादल छा गए, और तब तक छाए रहे जब तक ये रहा। तो एक बड़ा छोटा सा बहुत प्यारा सा एक अनूठा अनुवाद है जो मेरे जीवन में मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने मन से ग्रहण करा। लेकिन कोई एक्साइटमेंट, कोई चमत्कार हो गया ऐसा नहीं, उसका आनंद मैंने लिया। मैंने कहा वाह यार। तो ऐसा अक्सर बहुत चीजें होती रहती थी। जैसे गुरुजी, बड़े गुरुजी को कई बार थके होते ना, गुरुजी किसी को बुला लेते, तो जरा तेल लगाया, मालिश करा के। तो मालिश करने वाले बुड्ढा बाबा के शरीर पे जहाँ भी मालिश करते थे ना, वो लातों पे करें, वो चरणों में करें, कई बार वो पीठ पे करते थे, तो कोई एक ने नहीं करी। मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैंने कभी बड़े गुरुजी की मालिश की हो, पर किसी एक ने करी ऐसा भी नहीं। तो जितने लोगों ने करी, अब उस मालिक की दया से वो यदा कदा कभी ना कभी जरूर मिल गए, उनका मेरा मिलन हुआ। और ऑब्वियसली टॉपिक ही होता था यूनिवर्सल बड़े गुरुजी। तो उन्होंने जब बातें सुनाई तो सबका एक ही निष्कर्ष था, सबकी फीलिंग और डेस्टिनेशन एक ही था कि जब मैं चरणों की सेवा कर रहा था तो मैंने देखा चरणों को जब मैं रफ कर रहा था तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे ओम निकल रहे थे। छोटे छोटे ओम निकल के रूम में बड़े हो जाते थे, फिर छोटे होके इलोप हो जाते थे इन एयर। किसने कहा मैं लातों की घुटनों की मालिश कर रहा था तो ओम निकल रहा था, एक ने कहा पीठ पे कर रहा था तो पीठ पे ओम बड़ा आया, छोटा आया, बाहर आया, अंदर आया। तो ऑल टुगेदर सबको सिर्फ ओम ही ओम के दर्शन हुए। और ये सब के जैसे मैंने वो खानसा फामाला बताया, अपनी आंखों देखा एक्सपीरियंस है। ये उन मालिश की सेवा करने वाले बच्चों के, उन सेवकों के जिनके मालिक ने दया की, उनके आंखों देखे हुए अनुभव है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करे। हाँ, इसी बीच एक और बड़ा किस्सा याद आया, एंड इट इज ब्यूटीफुल। आप हंसेंगे उस पर। अगर आपने कभी गुड़गांव स्थान देखा है तो हम जब बाहर मेन गेट से एंटर करते हैं ना, तो बिल्कुल उसके सामने वो पोर्च बोलते हैं, पतली सी गली जाती है। तो इस तरफ भी रूम है, आगे बाथरूम है, आगे बड़े गुरुजी का रूम होता था, इधर स्थान है और उसके पीछे किचन वाला हॉल है, एंड देन किचन है। तो जब अंदर से किचन से गुरुजी निकल के आते तो उस पोर्च में से कोई भी निकल के आए तो उस पोर्च में से मेन गेट की तरफ जाता है, एग्जिट गेट की तरफ। तो हम 3-4 लौंडे लपाड़े उसमें में, तो लड़के और बच्चे थे, जब फ्री होते थे पहुंच जाते थे। तो हम पहुंचे, गुरुजी को अंदर माथा टेका, कुछ देर बैठे तो बड़े गुरुजी उठ के चल पड़े, पिता बाबा तो हम भी उनके से चल पड़े। तो पोर्च में थे। अभी हम पोर्च का हाफ वे क्रॉस किया था तो सामने से हम 4-5 लोगों का ग्रुप, क्या था मतलब 4-5 लोग बना लेते थे। एक लड़का था हम में से ही, वो आया नहीं था हमारे साथ, वो लेट हो गया था, वो सामने से आ रहा था। अब वो सामने से आ रहा था तो हम 3 लोग थे, वो चौथा था। तो इतने बड़े गुरुजी ने
उसको देखते ही हमें बोला, सब पंजाबी में बोला, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। तो बड़जी ने बोला, बुढ़ा बाबा ने बोला कि देख, ये सामने से आ रहा है ना, कितना शरीफ बन रहा है, इसने कमीज का ऊपर का बटन बंद कर लिया। अभी मादा कसम पीछे स्टैंड पे लड़कियां ताड़ रहा था और ऊपर का बटन खोला हुआ। अब ऐसी ऐसी बातें करते थे बड़े गुरु जी, और हमें क्या पता था गुरु महाराज सदगुरु अध्यात्म करा रहे हैं। हमारे तो एंटरटेनमेंट, हम भी हंसते थे, क्योंकि वो जितनी चाबी भरते थे उतना ही खिलौना चलता है। याद रखना, हम सब कठपुतली हैं उसके हाथों की, और ये मेरे मालिक बोल गए। तो हम सब हंस रहे थे। इतने में अब कितनी देर लगती है, मेन गेट से आ गया, उसने आके बड़ी श्रद्धा से माथा टेका और ऐसे अपना शरीर बन के खड़ा हो गया। तो गुरु जी छठ बोले, कहने मां दे खसमा है, तू जरा बटन बंद किया है पिछले बस स्टैंड पे, तू बटन खोल के कुड़ियां ताड़ रहा है, तू की समझने में पता नहीं चलता। वो थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो यही कर रहा था। बस लेके उतरा था, गुरुजी के स्थान से पहले जो लास्ट स्टैंड था, वहां पे कोई लड़की खड़ी होगी, तो बटन खोल के, जैसे जवानी में होता है ना, आदमी जरा स्टाइल मार के लड़की को स्टेयर करके आता है, वो करके आया था। हम सबके लिए एक हंसने का प्रोग्राम था। हम बड़े गुरुजी के साथ सर सिर खड़े हुए हंस रहे हैं। तो उसने आगे से क्या अकलमंदी करी। अब गुरुजी ये बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने देख लिया तभी बताया ना। वो बोलते हैं, गुरुजी आप सब देख लेते हो? नहीं नहीं, क्या हमें क्या पता है गुरु महाराज ये क्या है, क्या कर सकते हैं। पर ये सारी बातें मैं चुपचाप उनके साथ सुनता रहता था। तो बोलते हैं, गुरुजी तुम सब देख लेंदे हो? अब गुरुजी का जवाब सुनिएगा नेक्स्ट। मैं बुड्ढा बाबा की बड़े गुरुजी की बात कर रहा हूँ। बड़े गुरुजी बोलते हैं, बेटा सुबह उठ के तुम टट्टी करने के बाद कितने छींटे मार के धोते हो वो बताऊं? दीज आर डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ बुड्ढा बाबा। सुबह उठ के बाथरूम में जाके टट्टी करने के बाद तुम कितने छींटे मार के धोते हो वो बताऊं? नो, इट वॉज माई टर्न टू गेट द श्रीक। मुझे नहीं पता उनमें से कौन क्या ले रहा था। अब मेरे पैरों के तले के नीचे की जमीन सरक रही थी और मेरे अंदर की अंतरात्मा ऐसे कांप रही थी। मेरी हंसी हंसी सब उड़ गई थी। तो आई फेल्ट कि मैं कहाँ खड़ा हूं, ये शरीर लेके कौन खड़ा है, एंड दिस इज फैक्ट। अब उस पर भी उसकी अकलमंदी नहीं रुकी। वो फिर बोला सुसरा, बोलते हैं, गुरुजी तुसी उठे भी होंगे हो, मतलब टट्टी में भी होते हो हमारे साथ? उसने आगे से ये प्रश्न किया। इस पे बड़े गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस दिए। पर मैं बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मैंने कहा, यार मतलब इसके बाद क्या बचा? यू कैन अंडरस्टैंड, टट्टी, बाथरूम, वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहां इंसान सोचता है मैं अकेला हूं, और गुरुजी इतनी पिक्यूलियर बात बता रहे हैं कि तुम सालों कितने छींटे मार के धोते हो, मैं ये बताऊं मां दे कसमों। तो ये उन्होंने इतनी खुली, इतनी ओपनली, सिंपली बोल दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और अपना कनेक्ट हमारे साथ बता दिया। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन थ्रू दैट मंत्रा। गुरुजी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि बेटा इस युग में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, सब मेरी नजर में रहता है, जो मैंने सीखा। तब तक मैं अपने गुरुजी के चरणों में आ चुका था। ये उनकी दी हुई सद्बुद्धि थी, जो ये सब कर्म हो रहे थे। और सेकंड चीज, कनेक्ट, कि गुरुजी को क्या जरूरत पड़ी है। पूरी कायनात उनकी दृष्टि में कायनात में से हमें उठा के हमें सब बताने की, तो यानी डेफिनेटली कोई कार्य, कोई कुछ देके इस परमात्मा ने अपने इस अंश को, इस जीवात्मा को पृथ्वी भेजा है। सो उस मंत्र ने मुझे दो चीजें क्लियर करी। बड़े गुरुजी का इंट्रोडक्शन कि ही इज द मास्टर, ही इज द अल्टीमेट फॉर मी। श्रद्धा में मैं भले उनको बोलता हूँ, पर कोई जरूरी नहीं है कि तीन लोग के नाथ है, वो मालिक है और दाता है। वो मेरे मालिक है, मेरे परमात्मा है, मेरे गुरु के गुरु हैं, मेरे सर्वे सर्वा है। वो साधारण इंसान है, वो नॉर्मल इंसान है, वो लड़का है, वो लड़की है, वो जाने। मुझे उनकी रिस्पेक्ट में नहीं कहना वो तीन लोग के ब्रह्मांड के मालिक है, नो। उनके मूड का पता है, कल को चौराहे पे खड़े हो जाए कटोरा लेके, वो बोलेंगे प्रूव कर मैं तीन लोग का, नहीं जी नहीं। तो जिस रूप में मुझे मिले हैं उस रूप में उन्होंने मेरे से सजदा करवा लिया, और उससे भी बड़ी बात स्वीकार कर लिया। मैं कृतज्ञ हो गया जन्मों जन्म तक के लिए। मेरे पूरे जन्मों के, पिछले जन्मों के जो मैंने अपनी बुद्धि से काटे, मेरे पाप धुल गए, तो उस मालिक ने फाइनली मुझे उठा ही लिया। तो ऐसे ऐसे किस्से सुबह शाम होते थे। जब भी हम जाते थे कोई ना कोई नई चीज। अच्छा, एक बार का और बड़ा अच्छा किस्सा। हाँ, एक और अच्छी बड़ी बात।
वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब मैं बड़े गुरुजी के पास स्थान पे गया, जब ये जीवन में घटना हो गई, तो उसके बाद स्वाभाविक है मन तन आत्मा पता नहीं क्या क्या अंदर सब उनके चरणों में जुड़ गया। ये नहीं चला ही नहीं कभी, इसके अंदर जरूरत भी नहीं आई, मेरे को इंटेंट भी नहीं आई कि मैं दिमाग चलाऊं। तो उसमें एक फॉर्मेट बन गया था कि हर मंडे का हम फास्ट रखते थे पूरा परिवार, और फास्ट मंडे को गुड़गांव जाके खोलते थे, और संडे को भी बड़े गुरुजी मिलते, संडे भी चले जाते। तो मालिक की दया से हर वीक में 1 या 2 दिन बड़े गुरुजी के दर्शन हो जाते थे, गुड़गांव तक की जाने की यात्रा हो जाती थी। जो बाद में समझ में आया कि इस जीवन में इतनी यात्राएं मालिक ने करा दी, इतना तब खड़ा कर दिया था हमारा। हम तो सोचते थे हम गुड़गांव जा रहे हैं, तो गुरु की करनी सिर्फ गुरु जानता है। तो गुरु जी के ऑब्वियसली सब शिष्य हैं, जैसे अपने गुरु जी अपने बच्चे उठाए, शिष्य बनाए, गादीदारी बनाए, सेवा सबको दी हुई है, और सबको गुरु के नाम से पुकारा जाता है, सबका सरनेम गुरु हो गया है, जबकि मैं गुरु नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी इतने गुरु लोग थे जो बड़े गुरु जी ने बनाए थे, पर अनइंटेंशनली, इनडेलिबरेटली या विदाउट एनी इंटेंट कभी मेरे मुख से, मेरे मन से बड़े गुरु जी के बाद किसी के लिए शब्द संबोधित नहीं हुआ कि मैं पापा मल्होत्रा जी से मिला हूँ, राजपाल जी से मिला हूँ, शर्मा जी से मिला हूँ, सोनी पताला से मिला हूँ, मैंने किसी को गुरु जी कहा हो या अरे मुख से निकल गया हो, नेवर। बड़े गुरु जी के जीवन में, अपने जीवन में बड़े गुरु जी के पहले दर्शन दंडवत प्रणाम के बाद अगर इस शरीर से गुरु शब्द निकला है, गुरु संबोधन निकला है, तो अपने गुरु जी के लिए जब मैंने उनके चरणों में पहली बार माथा टेका, और वो निकला नहीं, मैंने नहीं बोला था, उन्होंने निकलवा दिया था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अब वो जितने शिष्य थे ना उस मालिक की, क्योंकि अब आप उनकी दया समझ सकते हैं कि इस जन्म में उनके स्थान पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां से ही भागा, उन्होंने तब भी मुझे पकड़ा। तो यानी कितना, अब आप भले कह सकते हैं मैं उनका लाडला होऊंगा, या मैं कितना बदतमीज और छिछोरा होऊंगा कि उनको मुझे पकड़ के सुधारना था। दोनों चीजें, आप जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। तो इतने शिष्य थे, सबसे मुझे प्रेम मिला। कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई बात हो जाती थी, और कोई ना कोई मेरे साथ या मैं उनके साथ 2-4 महीने के लिए, कुछ समय के लिए जुड़ जाता था। जितने बड़े बड़े शिष्य हैं सबके साथ जीवन की मैंने पर्सनल यात्रा करी, मालिक ने बताई। तो ऐसे ही एक बार, अभी नहीं है, शरीर छोड़ गए, जैन कई थे ना, तो एक बड़े जैन साहब थे, ग्रेटर कैलाश रहते थे, और बहुत अपार सेवा थी उनकी। और उनकी पत्नी जो थी गायत्री सिद्ध थी, जो आप महागायत्री मंत्र करते हैं ना, उनकी पत्नी गायत्री सिद्ध थी। तो उनके साथ कुछ समय मिला, तो घर भी आते थे, कहीं जाना होता तो मेरे पास गाड़ी थी, तो मैं गाड़ी की सेवा करता था, उनको लेके जाता था। तो एक दिन शाम को आए तो बोले, कमल चले गुड़गांव चले गुरु जी के पास। मैंने कहा जी, अपने राम तो हमेशा तैयार रहते थे। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि माता जी साथ थी कि नहीं थी, पर वो आगे बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था। तो जब बॉर्डर दिल्ली का क्रॉस करा ना, अब ये मालिक की करनी होती है, तो इतने समय से मैं उनके साथ था, लेकिन उनको लेकर अब उनके सामने मैं एक बच्चा भी नहीं था, अपने एक्सपीरियंस और अपनी भक्ति के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी। लेकिन जैसे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करा, तो गाड़ी चलाते चलाते मेरे मन में कोई एक पर्टिकुलर विचार पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया उनके लिए। तो मैं अपने अंदर उसको चला रहा हूँ, और मेरी शुरू से आदत थी, जैसे मैंने बताया, मैं ऑब्जर्व करता था, खुद से बात करता था, मैं उस बात को, जो भावना है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और मजे की बात, वो मैसेज उन तक पहुंच गया, सेवा उनकी गजब की थी। तो उन्होंने बड़े धीरे से मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे सहलाया, बोलते तुझे एक चीज दिखाऊं। मैंने कहा जी। तो गाड़ी चला रहा हूँ, अपने दाहिना हाथ दिखाया, और उसमें ज्योति बनी हुई थी, जैसे बड़े गुरु जी के हथेली पे बने हुए थे ना शिव परिवार गणपति हो, तो ऐसे उनके हाथ में ज्योति बनी थी, माउंट में, माउंटेड था, जैसे हमारे माउंट्स हैं उभरे रहते हैं, ऐसे यहाँ पर ज्योति उभरी हुई थी, ऐसे बिल्कुल। सो आई कुड सी जी। सो मेरे अंदर जो चल रहा था, उन्होंने ज्योति दिखा के मुझे शांत किया, तो मेरे अंदर जो भावना चल रही थी थोड़ी देर के लिए सब्सिडाइज हो गई। इसी बीच में हम करते करते गुड़गांव स्थान पहुंच गए। ऑब्वियसली मैं साथ था, उन्होंने बाहर बिठाया, वो तो शिष्य थे, उनकी एंट्री अंदर थी। और जाके बड़े गुरु जी रूम में थे मालिक, उनको जाके माथा टेका। तो माथा टेका तो स्वाभाविक है, बोला होगा कि बच्चा मेरे साथ आया, उसको भी दर्शन दया करो, दर्शन करा दो। अब वो जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बड़े गुरु जी लीला करी थी, अब उसका भोग उन्होंने पूरा डालना था। तो बुड्ढा बाबा ने तुरंत बोला, हाँ ले आ पुत्र। तो मेरे पास आया, कहते आ कमल आ। तो मैं उनके साथ गया, मैं अंदर गया, साक्षात परमात्मा मालिक बैठे थे। जैसे वो माथा टिकवाते थे, मैंने टेका और मैं उनको निहारने लग गया।
बस माथा टेक एक पल हुआ था। इससे पहले जैन साहब कोई बात शुरू करें तो बुड्ढे बाबा उनको बोलते हैं, वो उनके सर के बाल नहीं थे बिल्कुल। विद ड्यू रिस्पेक्ट उस गई हुई आत्मा के लिए, बड़े गुरु जी के शब्द है, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ दोबारा। तो बुड्ढे बाबा बोलते हैं, ओए गंजिया, तू अपने आदि ज्योति दर्शन कराते हैं नो। एंड आई वाज लाइक, कभी मेरे पाँव के नीचे जमीन सरकाते थे, कभी मुझे आसमान से नीचे पाताल में गिराते थे। आई सेड गॉश, 14 किलोमीटर दूर एक घटना घट रही है और ये यहाँ बैठे बता रहे हैं। और पॉइंट आउट उनको करा, ओए गंजिया, तो अपनी ज्योति दर्शन इन्नू कराते। क्योंकि जिस भाव से उन्होंने कराए थे ना, और जो भाव मेरे अंदर चल रहा था, वो बुड्ढे बाबा ने मैची मैची कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना मेरी तरफ देखे। ये गुरु की शिक्षा की प्रणाली बता रहा हूँ, गुरु कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, तैयार करता है। तो मैं फिर वही अपना, मैं उनको कीनली देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो मेरे अंदर था, तो फौरन मैची हो गया। मैंने कहा, अरे मालिक ने मुझे क्लियर करा कि यस, जो तू सोच रहा था मेरे लाल, ये उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ये मैची वर्ड ध्यान से रखिएगा, वो कभी फिर मंथन में करूंगा, क्योंकि ये अपने गुरु जी के जीवन की, उनके साथ के मेरे जीवन की यात्रा है। इन शॉर्ट बताऊं, इस मैची वर्ड, अपने गुरु जी के चरणों में जब मैं पहली बार पहुंचा और आखिरी सांस जब तक वो परमात्मा के शरीर इस पृथ्वी पे रहा, उनके साथ ली, एक एक सांस उन्होंने जो मुझे दिखाया या कभी कराया, अपने साथ रख के, अपने से दूर रख के, वो खटक से मैची कराया। उन्होंने हमेशा क्लियर कर दिया कि अभी ये देख रहा था या कर रहा था, मैं करा रहा था, जो सीख रहा था, दिस इज करेक्ट, तेरा भ्रम नहीं था, दिस इज फैक्ट। तो मैची वर्ड जीवन भर मेरे साथ चला, जबकि पहली बार मैची बड़े गुरु जी ने कराया। जो भावना चली दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, और जिस भावना को उन्होंने दबाने के लिए ओम अपनी ज्योति के दर्शन करा दिए, बुड्ढे बाबा बोले, गंजिया तो ज्योति दर्शन कराते। तो ये छोटी चीजें नहीं थी, ये सिंपल चीजें नहीं थी। आज के युग के इंसान के हिसाब से महा चमत्कार थे, चमत्कारी पुरुष था, वो ही कर सकता था, एंड ऑल नो, दिस ऑल इज क्रैक। वो एक सर्वसाधारण रूप में परमात्मा इंसान का रूप लेकर आया था, अपनी कायनात में चुने हुए बच्चों को पढ़ाने लिखाने, राह पे रखने के लिए, तैयार करने के लिए आया था। और जो जिस कार्य में वो लगे हो, उस कार्य में हमारा सहयोग चाहिए, उनको सहयोग के लिए हमारे कंधे मजबूत करने आए थे, और वो करके गए हैं। एक अच्छी बात और बताऊं, अपने गुड़गांव स्थान में जब बड़ा गुरुवार होता था ना, पर्व की बात तो बहुत आगे की बात है, बड़े गुरुवार पे अगर आपने किसी ने देखा नहीं देखा तो मैं शब्दों में व्यक्त करता हूँ। जैसे ये स्थान है, तो स्थान से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन था गुड़गांव का। तो जो बड़े गुरुवार की लाइन लगती थी ना, सुबह 3:15 शुरू हो जाती थी, तो लाइन दिन चढ़ते तक बड़े गुरु जी के स्थान से शुरू होके रेलवे लाइन तक पहुंच जाती। तो अंदर आके वो जो भी सेवक होते थे प्रार्थना करते थे, गुरु जी सेवा शुरू करिए, बाहर लाइन लंबी हो गई है। तो बड़े गुरु जी, मैंने कभी सुना नहीं है रूप में, लेकिन गुरु जी के रूप को देख के वो कैसे करते, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो स्वाभाविक है, बुड्ढा बाबा ने पूछा होगा, यार कितने आगे बच्चे, कितने लाइन है, तो किसने कहा होगा, गुरु जी लाइन तक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई है। तो पहले क्या होता था, बड़े गुरु जी 80s में जब स्टार्ट किया, 83 84 की बात, तब भी बहुत रश होता था, लेकिन गुरु जी अपने स्थान पे अपने रूम में मिलते थे, तो वहां लाइनें आती थी। जब लाइन हो गए, आलम हो गया, रेलवे स्टेशन तक पहुंची, तो गुरु जी ने क्या कहा, चल पुत असी चलने आ। तो गुरु जी ने अपने रूम से छोड़ दिया, गादी से उठे और अपने गेट से शुरू होकर रेलवे लाइन तक पैदल चलते थे। इस तरह बड़े गुरु जी सशरीर सेवा करते थे। आप मैं सोच लें, हमने जीवन में क्या सेवा आज तक करी है। कोई डायलॉग बाजी नहीं है, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रख रहा हूं, अपना प्रत्यक्ष हम सामने रख ले, तराजू में तोल लें। हमारा बाप शेरे बांध बांध के गया, क्या तेरी सेवा है, क्या तेरी सेवा। जिस मालिक ने सेवा शब्द पृथ्वी पे डाला, हमारे अंदर बीज डाला, वो शरीर स्वयं भी सेवा करते थे। 4.5 किलोमीटर जाते थे, फिर वहां से वापस चल पड़ते थे, तब तक उतने लोग निकले, लाइन जुड़नी शुरू हो जाती, फिर इधर फिर उधर। सुबह 3:15 शुरू होके शाम रात के 12 बजे तक बुड्ढा बाबा यूज टू वॉक लाइक दिस। और ये अपनी आंखों देखी चीजें, उनको चलते हुए देखा। उनके साथ एक सेवक जल का गिलास ढक के चलता था। कई बार बड़े गुरु जी किसी केस को जल बना के पी के दे देते थे, तो उसके लिए एक सेवक जल लेके चलते। अब सुनिएगा ध्यान से,
सुबह हुई सेवा में जब तक रात तक चलती थी, बुढ़े बाबा का मूड होता था, वो कई सेवक की ड्यूटी चेंज हो जाती थी। आफ्टर एवरी 6 आवर्स 8 आवर्स वो थक जाता था, दूसरा आता था गिलास लेके। मेरा मालिक, मेरे मालिक का मालिक, वो परमात्मा, वो वैसे ही सुबह से शाम तक चलता रहता, वो नहीं थकता था। मैंने कभी उनको नहीं कहते हुए सुना कि यार थक गए, लाइन रोक दो, मैं बैठा हूं। नेवर। और जितनी लाइन बढ़ती थी, जितने वो चक्कर काटते थे, अब मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, जबकि ये शब्द कहने ही अपराय हैं, उनके लिए नूर शब्द, उनके चेहरे की चमक, ये सब कहना नहीं है, पर फिर भी सांसारिक तौर पे बता रहा हूँ कि 3:15 बजे वो जिस दमकते चेहरे और मुखमंडल के साथ सेवा शुरू करते थे ना, मिलियन ट्रिलियन जिलियन टाइम्स वो तेज, वो नूर रात के 12 बजे तक यूं प्रकाशमय हो जाता, क्योंकि वो शरीर में थे। वो शरीर में अपने इतने मन से सेवा करते थे। और हम बोलते हैं मन, चेहरा मन का दर्पण होता है। उनके चेहरे पे वो मन की ममता अपने बच्चों के प्रति वो भार टपकने लगती थी, जिस ममता के दौरान बेसिस पे सारा दिन पैदल सैकड़ों किलोमीटर सफर कर लेते, और उस सफर में कई लोग जल का गिलास वाले चेंज हो जाते। ये बड़े गुरु जी का करिश्मा था। एक अच्छी बात और याद आई। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे अंदर, तो बड़े गुरु जी के साथ थे हम सब छोटे छोटे, अभी भी कौन से बड़े हो गए, अपने बाप की तो अभी भी आज बच्चे ही हैं। तो ऐसे हम में से एक ने पूछा कि बड़े गुरु जी है 3 लोग हैगा पूरा, ते पंजाबी में पूछा आप सबका देख ले तो कैसे पता चल जाता है सब कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। हम तो, उसका ये था कि हम तो आपके सामने बैठे हैं, या वो लोग जो बड़े गुरु और को आके आपसे मिलते हैं, आपके इन टच है, कनेक्शन में, उन सबका तो आपको मालूम चल जाता है। पर ये सबका तो उसका इंस्टेंट बड़े गुरु जी ने जो जवाब दिया, उन्हीं के शब्द बता रहा हूँ, बाबा बता गया। बोलते हैं पुत मैनू 45 मिनट लगते ने तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਚ 45 ਮਿੰਟਸ। He talked, he spoke so decently. बहुत मॉडरेट बात मैं कहूंगा, कितनी सेंसिबल बात बड़े गुरु जी ने कि 45 मिनट पुत लग देना। और ना पुत में एक्सटेंट से देख लेना, वहां नथिंग डूइंग, शरीर के हिसाब से पूरी कायनात का हिसाब। वो कहते डेली में देखना वा पुत 45 मिनट लग गया, मैंने थोड़ा सब का हाल देखना वा। 45 मिनट जो उनके मुख का मंत्र है कि मैं पूरी कायनात का इस 24 घंटे में किस किस आत्मा ने क्या क्या किया, सबका हिसाब लेके आता हूं इन 45 मिनट्स। ये बड़े गुरु जी के मुख शब्द है। तो ऐसा उन्होंने अपना सिंपल रूप रखा हुआ था। खुला चलते थे, बहुत खुला चलते थे, इतना सरल चलते थे कि कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो कि मैं ऐसे ढक के बैठा हूँ, 4 शिष्य अंदर आएंगे, मैं रूम में जाके रूप दिखाऊंगा, नथिंग डूइंग। और सारे दिन क्या बोलते थे, स्थान पे जाके मत्था टेको खुद। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, जिसने जितना समझा, तो सब ने, किसी ने उनको शिव रूप बोला, किसी ने उनको शिव का भक्त बोला, किसी ने उनको बोला शिव के उपासक हैं। मालिक सब पे दया करे। इस गुरु के सेवक ने जो बुढ़े बाबा का रूप देखा, जो उन्होंने दिखाया, वो किसी गिनती, किसी सीमा में नहीं बंधता है। इस पे 1-2 चीजें और अच्छी याद आ गई। कटाक्ष, शिव शब्द में बदलता हूं। बड़े गुरु जी का जो स्थान है ना, उसके साथ पोर्च है और उसके साथ छोटा रूम है। तो जब बड़े गुरुवार की पर्व की सेवा होती थी, तो कई बार केस जो आ जाते थे, बड़े गुरु जी उस रूम में जाके बुढ़ा बाबा सेवा करते। तो एक बार की बात है कि लाइन में बाहर शोर था, पर्व नहीं था, बड़ा गुरुवार था, नहीं पर्व था, हाँ पर्व था, शिवरात्रि था, जब महाशिवरात्रि। बाहर लाइन में शोर आ रही थी, साउंड अंदर तक पहुंच रही थी। कोई वो केस था, वो खेल रहा था बहुत। अब बड़े गुरु जी कई केस कर रहे थे, किसी को चुटकी, किसी को जल, ऐसे सेवा चल रही थी बड़े। तो इतने वो खूब शोर मचाता हुआ अंदर आया। तो ये बड़े गुरु जी खड़े हैं, वो ऐसे एंटर कराए, सामने आके खड़ा हो गया। तो बड़े गुरु जी ने सिर्फ उसको ऐसे लोग दी, हाँ ओए, सिर्फ ये शब्द बोले, हाँ ओए। वो चुप हो गया, जब रूम में आया ना चुप हो गया, बहुत शोर मचा रहा था बाहर। हाँ ओए, जैसे ही बड़े गुरु जी ने बोला, आगे से बोलता है मैं शिव। वो जो केस था, ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, उसने बोला मैं शिव। बड़े गुरु जी ने जो अपना प्यारा सा मासूम सा हाथ उठा के उसको झपनाटा दिया है विद वर्ड्स, वो मंत्र सुनिएगा। उसने जैसे बोला मैं शिव, एक झापड़ मारा, केड़ा शिव, मैं शिव दा प्यो। आई वॉज स्टैंडिंग इन द पोर्च, ना मैं हिला,
ना मैं खुश हुआ, ना नाचा, चमत्कार हो गया। मैं सुनता तो लोग आगे शिव कह के माथा टेकते थे। तो इसमें मंत्र में दो चीजें थी, केड़ा शिव। तो मैंने कहा इसके कितने शिव हैं मालिक, पूरी पृथ्वी एक में नाच रही है, केड़ा शिव, मतलब ये जिसके सर पे हाथ रख दे उसको शिव कर दे। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने सीखा उस मंत्र से, फर्स्ट पोर्शन से। दूसरा जो महत्व का था, मैं शिवदात्ती हूं। अरे मैंने कहा भैया कोटि कोटि प्रणाम, जन्मों जन्म के प्रणाम इन पावन चरणों में। पता नहीं कितने जन्मों के नसीब थे, इन चरणों के दर्शन करते हैं, इनके संग खड़े हैं सेवा में, और ये मुझे बाल खींच के इस जहन्नम से निकाल के अपने चरणों में लेकर आए। नो वर्ड्स टू पे ग्रेटिट्यूड और से थैंक्स टू बुड्ढा बाबा। हाँ, फाइनली 2.5 साल 3 साल के बाद उन्होंने उठा के मुझे मेरे बाप की गोद में डाल दिया। उसके बाद तो मेरे बाप ने जो ममता लुटाई है मेरे पे आज तक चल रही है। तो बोलते हैं केड़ा शिव, मैं शिव दा प्यो। ये बड़े गुरचे मुख के मंत्र हैं। अब आप लोग भी अपनी अपनी भक्ति, अपनी आस्था के हिसाब से मेडिटेशन करिए। व्हाट इज शिव, कहाँ तक आप पहुंचते हैं, क्या अपने गुरुजी, क्या बड़े गुरुजी। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सदा आपके साथ। एक और अच्छा सुनो, गुरु पूजा थी, वो शायद वीडियो भी है, मार्केट में है, कभी मिले तो। ये है 89 की वीडियो है गुरु पूजा की। बड़े गुरुजी स्थान बना हुआ, उसके साथ ही गादी रखी है, स्थान पे, मेन स्थान पे वहां बैठे हुए। यूं लाइन चल रही है, मेन डोर से लाइन यूं आ रही है, तो इतना पोर्च जो है ना वो खाली है। तो लाइन दीवार से लग के स्थान पे माथा टेकती थी, वहां पे वो हार चढ़ाते थे, फिर नारियल लेके बुड्ढा बाबा के चरणों में आते थे। तो इतना पोर्च से 4 फीट का, 3.5 फीट का खाली था। तो वीडियो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ कि आप गुरु जी के चेहरे को देखते रहना, बुड्ढे बाबा। तो यू लाइन चल रही है, तो बुड्ढे बाबा की निगाह यूं है, जो आ रहा है ना उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका नारियल पढ़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। इतने में केस खेलता खेलता अंदर आया, वो खेल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, बड़े गुरु जी की निगाह यही है। वो आके वहां गिर गया, वहां बैठा हुआ और खेले जा रहा है। बड़े गुरु जी देख रहे हैं, लाइन चल रही है। कोई 5-7 मिनट के बाद उनके मूड में आया, उन्होंने ऐसे एक बार देखा, वहीं का वहीं वो केस जिप अप। ये वीडियो है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बोल रहा हूँ। 89 की गुरु पूजा की वीडियो ले लीजिएगा, नहीं तो हिमगिरी की साइट पे है, सी द होल वीडियो। कंटिन्यूसली बड़े गुरु जी की आंख यहाँ है, वो 5 मिनट तक शोर मचा रहा है। इसके बीच में एक पल के लिए उन्होंने ऐसे देखा और फिर वापस लाइन को देखने लग गए। जैसे गुरु जी की निगाह गई, उसका जबान वहीं बंद हो। और इसका रिलेशन आपको बता दूं, एक बार बड़े गुरुवार के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे अपने गुरु जी, सुबह का टाइम था। स्थान के पीछे मेन रोड पे पटरी पे अपने गुरुजी बैठे थे, बहुत बड़ा संवाद है, उसमें 1-2 लोग और थे। मट्टी में गुरुजी बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने लौंग इलायची में मुझे डेफिनेशन दी, व्हाट इज लौंग, व्हाट इज इलायची और गुरु का क्या होता है। तो फाइनली उन्होंने कहा कि गुरु आंख से कर देता है, बाकी सब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है आप लोगों की, आंख से कर देता है। मैं अपने जीवन में देख चुका था, वो आंख से किया। गुरुजी मूव नहीं हुए, कड़ा नहीं पहनाना पड़ा, उसको चुटकी नहीं मारनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपल कहने का तात्पर्य है, अगर सही मायनों में हम उस मालिक की संतान हैं, उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, और हम पे हमारे गुरु ने भी जवाबदारी मानकर मेहनत करी है, तो अपने मन में रखिए कि मालिक जब कभी सत्कर्म कराना हो, तेरी प्रॉपर्टी है तो ऐसा कराना कि तेरा नाम रोशन हो। देखने वाला एक बार तो पूछे, जानना चाहे, उसके मन में आग लगे, ये साला संतान किसकी है, ये सेवक किसका है, शिष्य किसका है। तो ये है मेरे प्यारों, क्या क्या किस्से सुनाऊं, किस्से किस्से भरे पड़े बड़े गुरु जी के यार। क्या बात, क्या बात। यात्राएं बहुत करते थे बड़े गुरु जी, क्योंकि वो ऑफिस में थे ना, तो सॉइल एंड सर्वे रिसर्च डिपार्टमेंट में थे, तो ऑफिशियल टूर बन जाते थे। तो एक बार की और बात, ये मल्होत्रा जी थे ना, जो उन्होंने सुनाई थी हमें किस्सा। बोलते हैं एक बार यात्रा चली तो 10-15 गाड़ियां जाती थी। तो हिमाचल में मैक्सिमम ट्रिप गुरुजी यात्राएं जो थी हिमाचल की करते। तो हिमाचल के एक बहुत छोटे से गांव में कहीं गए, तो आधी रात का टाइम, तो गांव का इलाका होता है, तो 9 बजे वैसे लगते हैं, 7-8 बजे भी रात के 1 बज गया। तो
वो डंडियां होती है, लाइट नहीं होती। तो पर रात को पहुंचे भी 11-12 बजे तक। तो जैसी गाड़ियां वहां पहुंची तो रेस्ट हाउस था गवर्नमेंट का ही, जहाँ पे गुरुजी का रुकना था। तो सब गाड़ियों से उतरे। तो उतरते बुढ़े बाबा ने सबको बोला कि खुद सब जाके ना फ्रेश होके फटाफट आराम कर लो, सुबह बहुत सेवा होनी है यहाँ पर। तो सब हैरान रह गए कि आधी रात को हम अभी यहाँ के पहुंचे हैं, यहाँ पर केयर टेकर और कुक है, यहाँ पर हम कमरों में जा रहे हैं, सो रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं सुबह यहाँ पर सेवा होनी है, हम सुबह उठेंगे, रोशनी होगी, कोई गांव का आएगा, किसी को मैसेज देंगे, भेजेंगे तो कोई आएगा, कौन सी सेवा होनी है। अब मजे से सुनिएगा। सुबह 4-4:15 बजे होंगे। अब ये सब अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। तो बाहर जैसे लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसको फुसफुसाहट कहते हैं। थोड़ी सी फुसफुसाहट की आवाज आई तो किसी एक की नींद खुल गई। फिर बाहर थोड़ी आवाज आ रही है। उसने रूम खोल के देखा तो बाहर 150 लोग जमा थे। वो जो रेस्ट हाउस था, कोई गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होता है, आगे बहुत बड़ा गार्डन होता है, बहुत बड़ा खाली एरिया होता है। 150 लोग जमा थे। तो उसको ही होगा, वो सिर्फ वहां की लाइट जल रही थी, जो बाहर की लाइट थी, इसलिए उसमें देख पाया, वरना 4-4:15 तो अंधेरा था। 4 बजे 150 लोग जमा हुए। तो जब तक उठे समझे, सबको उठाया करते थे, 5-5:30 बज के पौ फटी, वो पूरा आंगन भर गया, हजारों लोग इकट्ठे। और सबसे आगे एक बच्चा अपने बाप को कंधे पे लेके आया, उसका बाप बीमार। और सब क्या पैर खुल गए यार, हम रात को 11 बजे आए हैं। गुरुजी रूम में गए, हम आगे लेके अपने रूम में आए, एक हाथ से गप मार के कपड़े चेंज करके 12-12:30-1 बजे सोए हैं। हवा को नहीं पता चला हम आए 4 बजे, संगत कहाँ से आ गए। और गुरुजी पहले ही गाड़ी से उतरते बोल के गए थे, बेटा आराम कर लो, सुबह सेवा होनी है। तो सब भागे गए रूम में गुरुजी के पास। और गुरुजी तो स्वाभाविक सरल रूप में बोला, मैं कैसे ना कुछ मेरे सेवा होनी, चलो चलो। गुरुजी ने आंसर नहीं दिया उस चीज का। तो जब बाहर आए तो जितनी संगत थी ना, वो सब ने अपने अपनी बारी आने पे बोला, गुरुजी बड़े गुरुजी की तरफ, बुढ़े बाबा की तरफ इशारा करके, कि रात को घर आए थे एड्रेस से कि पुत्र अच्छे सवेरे आ जाओ, मैं अच्छे आ जाऊँ। हर एक ने ये बताया, किसी एक ने ये नहीं कहा कि मेरे पड़ोस में आए थे, मेरे पड़ोसी ने बताया। इनकी तरफ इशारा करके मेरे जैसे 25 शिष्य उनके साथ खड़े थे। ये गुरुजी आए थे, इन्होंने कहा पुत्र मैं सवेरे उत्थे मिलांगा, उत्थे आ जाए। तो जो सबसे आगे खड़ा था ना अपने बाप को लेके, उसने सबसे पहले बोला। तो उसके बाप की शायद टांगे खराब थी, कई सालों से इलाज करता तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो उसने बोला कि गुरुजी आए, तो उन्होंने बोला ओ यार तेरे प्यो की टंगा ठीक नहीं ने, पुत मैं इतने रेस्ट हाउस शुरू किया, सवेरे नहीं तेरे प्यो की टंगा ठीक कर रहा। तो ऑल वाज लाइक दिस कि ये क्या हो रहा है। 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के घर में गुरुजी गए और एक टाइम पे गए, यानी मिनिमम 1000 रूप तो उन्होंने लिए थे। दिस इज वन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 1000 लोग इस पब्लिसिटी पे, इस पोस्टर से, इस प्रिंट मीडिया से, इस वाणी से वहां पहुंचे थे, गांव के लोग। बड़े गुरुजी घर में जाके उनको रात को बोल गए मैं पुत्र रेस्ट हाउस जाएगा, सवेरे उठ जाएगा। अब सबको कहाँ सुत्ती, कड़े पहनाने शुरू, सेवा चलती रही। ये ऑफिस का काम करने गए थे मालिक, सारा दिन सारी आधी रात तक सेवा चलती रही। अगले दिन गाड़ियां स्टार्ट हुई, ऑफिस में आके अटेंडेंस लगा दी, सारा काम करता। पता नहीं क्या करने जाते थे, क्या करके आते थे। 100 बाप की तौबा यही